प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वह है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कर्मों का पुनर्जन्म में फल। जी हाँ, ये जो हमारा विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। दर्शकों, वैसे तो ये विषय इतना गूढ़ है कि इस पर जितनी भी चर्चा की जाए कम है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा पूर्व जन्म के कर्म का पुनर्जन्म में फल का छोटा सा विश्लेषण करने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो दर्शकों, कुंडली के सभी भाव, पूरी कुंडली ही कहीं ना कहीं पूर्व जन्म पर ही आधारित होती है, लेकिन विशेष रूप से पंचम और नवम भाव का ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण जन्म से संबंध माना जाता है और ये भाव विशेष रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों भावों के संबंध में चर्चा करेंगे कि ये पूर्व जन्म से क्या संबंध रखते हैं और किस प्रकार से ये पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बताते हैं। दर्शकों, पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों ही कुंडली के त्रिकोण भाव कहलाते हैं और बहुत ही शुभ भाव कहलाते हैं। पंचम भाव से जहां हम प्रेम, स्नेह और टेक्निकल शिक्षा, बुद्धि और संतान, शिक्षा आदि का विचार करते हैं, वही हमारा ये जो नवम भाव है, इस भाव से अध्यात्म, देव कृपा, धर्म, पिता और भाग्य, इन चीजों का विचार किया जाता है। तो दर्शकों, ये जो नवम भाव है, पंचम और नवम भाव दोनों ही जब पूर्व जन्म के बारे में यदि विश्लेषण करते हैं, बताते हैं, तो इसमें हम अंतर कैसे जाने कि आखिर ये दोनों पूर्व जन्म के बारे में क्या बताते हैं, किस प्रकार से बताते हैं। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि ये जो नवम भाव है ये पूर्व जन्म के उन कर्मों के बारे में बताता है, क्योंकि ये भाग्य भाव है और भाग्य बनता है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर। तो अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे, तो आपको उसी प्रकार का यहाँ पर आपका भाग्य का निर्माण होगा। तो जो ये नवम भाव है ये बताता है जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, यदि आपने उनको पूरा कर लिया, जी हाँ, कार्य जो आपने कर्म किए उनको पूरा कर लिया, वो कार्य अच्छे भी हो सकते हैं, वो कर्म आपके बुरे भी हो सकते हैं, आपने यदि उनको कंप्लीट कर लिया तो वो आपके कर्म काउंट हो गए और वो काउंट हो करके कहाँ जुड़े, नवम भाव, अर्थात आपके भाग्य में, भाग्य के निर्माण में आपके वो कर्म काउंट हो गए और उसी के अनुसार आपका भाग्य का निर्माण होकर के इस जन्म में आपको मिला। आपने अक्सर देखा होगा दर्शकों कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत एफर्ट करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए या किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, और अगर होती भी है तो जितनी उसने मेहनत की है, जितना उसने एफर्ट किया है, जितने उसने हाथ पैर मारे हैं उस कार्य के लिए, उसके अनुसार उसे 10% भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसे ये लगेगा कि मेरा कार्य पूरा होने वाला है, बहुत मेहनत की है मैंने, और अंत में लास्ट पॉइंट पर वो उसका काम बनते बनते रुक जाता है। तो वहाँ लोग कहने लगते हैं कि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। तो दर्शकों, और इसके जस्ट अपोजिट आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते और वो किसी भी कार्य में सफल हो जाते हैं,
नौकरी हो, व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य हो, वो अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं, तो लोगों को यह कहते सुना होगा कि उसका भाग्य ही अच्छा है या उसके भाग्य ने साथ दिया है। तो यहाँ जो आपका भाग्य जो बनता है वो पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है और उसी के अनुसार यहाँ पर नवम भाव में आपके ग्रह पॉजिटिव और नेगेटिव आकर के बैठते हैं। अगर भाग्य भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और उच्च के होकर के बैठे हुए हैं या भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपने पूर्व जन्म में निश्चित तौर पर अच्छे कार्य किए हुए हैं। इस वजह से आपको इस जन्म में भाग्य का साथ मिल रहा है, देव ऊर्जा की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। ये बताता है भाग्य भाव। नवम भाव से पूर्व जन्म का ये संबंध होता है। पंचम भाव, ये जो पंचम भाव है ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपने जो कार्य किए, जो कर्म किए या जो कर्म आप पूर्व जन्म में कर रहे थे, उनको आपने अधूरा छोड़ दिया। जी हाँ, अधूरे कर्मों की ओर इंगित करता है आपका पंचम भाव। शायद अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये नवम भाव दर्शाता है जो कार्य आपने पूर्व जन्म में पूरे कर लिए और वो काउंट हो गए। ये अधूरे कार्यों को, पूर्व जन्म में किए गए अधूरे कार्यों को पंचम भाव दर्शाता है और उन्हीं अधूरे कार्यों से इस जन्म में उसे पंचम भाव में जिन जिन चीज़ों का विचार किया जाता है वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सूर्य विराजमान है पंचम भाव में, सूर्य, अगर पंचम भाव में आपका सूर्य बैठा है और यदि सूर्य पॉजिटिव, जी हाँ, अच्छी स्थिति में बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है और शुभ ग्रह से दृष्ट होकर के बैठा है, तो पंचम भाव ये दर्शाता है कि आपने पूर्व जन्म में अपने बॉस से, और यदि आप स्वयं बॉस थे तो आपने अपने अधीनस्थों से अच्छा व्यवहार किया है, आपने अपने बॉस से भी अच्छा व्यवहार किया है। सूर्य दर्शाता है, सूर्य एक राजा ग्रह कहलाता है, तो सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हेड ऑफ फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारे रिश्तों से, जी हाँ, पूर्व जन्म में आपके सरकार से, उच्च अधिकारियों से, आपके फादर के साथ, इन सभी के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और आपने इन सब के साथ एक अच्छा व्यवहार किया हुआ है। तो इस जन्म में आपको ये पॉजिटिव सूर्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है पंचम भाव में और इस जन्म में भी आपको ये सारे इसी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपके फादर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपकी सरकार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पंचम में सूर्य पीड़ित है, पीड़ित का मतलब ये है कि, पीड़ित का मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ पर सूर्य नीच राशि में बैठ गया तो आप उसे पीड़ित मान लें। जी हाँ, ये पूर्णता फल नहीं देगा। पीड़ित सूर्य का मतलब कोई भी ग्रह यदि पंचम में बैठा है वह पीड़ित तब माना जाएगा, वह कम से कम 2 क्रूर ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। जी हाँ, और इसके अलावा यदि जल तत्व का ग्रह है तो वह अग्नि तत्व में बैठा हो, अग्नि तत्व का ग्रह है तो वह जल तत्व में बैठा हो और क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो वह पीड़ित माना जाता है। तो यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित है तो इस प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया, पूर्व जन्म में जिन जिन चीज़ों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, आपने कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया या आपके संबंध अच्छे नहीं रहे,
तो इस जन्म में आपको एक पीड़ित सूर्य मिला है, और इस जन्म में भी आपके ना तो सरकार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कोई ना कोई सरकार से प्रॉब्लम होती रहेगी, आपके सरकार द्वारा कोई काम होंगे तो वो बनेंगे नहीं, फादर के साथ आपके मतभेद कहीं ना कहीं बने रहेंगे। ये ऐसा सूर्य यहाँ पर बताता है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों से भी आपके संबंध इस जन्म में अच्छे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आप उनसे द्वेष की भावना रखेंगे, मनमुटाव की भावना रखेंगे। आप चाहेंगे भी कि उनके साथ आपके अच्छे संबंध हों, लेकिन रीजन कोई भी बन सकता है, आपके इन लोगों के साथ में मधुर संबंध नहीं रह पाएंगे। अब यदि किसी का चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा स्नेह, इमोशंस, अफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, और यदि यहाँ पर पीड़ित चंद्रमा बैठ जाए, पीड़ित जैसा कि मैंने बताया है कि 2 क्रूर ग्रहों से यदि दृष्ट है तो, और नीच राशि में भी और क्रूर ग्रहों से भी दृष्ट है, तो पूर्ण रूप से पीड़ित चंद्रमा यदि यहाँ बैठा है, तो आपको ये पीड़ित चंद्रमा क्यों मिला इस जन्म में? क्योंकि ये जो प्रेम अफेक्शन को दिखाता है, तो पूरे जन्म में कहीं ना कहीं आपने या आपसे किसी ने बहुत अच्छा गहरा प्रेम किया, या आपने किसी के इमोशंस की कदर नहीं की, आपने उसको हर्ट किया। किसी ने आपसे प्रेम किया और उसे जो रिवार्ड देना चाहिए था आपने वो उसे नहीं दिया, या आपने उसके विश्वास को तोड़ा। इसके अलावा यह माता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपने अपनी माता को भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हर्ट किया हो, उनका सम्मान न किया हो। तो ये सारी चीज़ें जो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है पंचम भाव में आपका, इसीलिए ये पीड़ित चंद्रमा आया है। तो निश्चित तौर पर आपको इस जन्म में ऐसा चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बार बार हर्ट करवाएगा। जी हाँ, आपको कोई ना कोई आपके इमोशंस को नहीं समझेगा, आप किसी से इस जन्म में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जल्दी। जी हाँ, आप अगर किसी से प्रेम भी करेंगे तो उससे कह नहीं पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म की जो आपके द्वारा की हुई बात है वही आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील कराएगी कि ऐसा ना हो मैं इससे बोलूं तो ये रिजेक्ट कर दे। जी हाँ, आपको इस बात का डर रहेगा, और ऐसा पीड़ित चंद्रमा आपको मानसिक तनाव भी देगा। माता के साथ भी कहीं ना कहीं आपके मतभेद या अच्छे संबंध इस जन्म में ऐसा चंद्रमा नहीं बनने देता है। तो ये होता है पीड़ित चंद्रमा। वहीं यदि जस्ट अपोजिट उच्च बैठा हो तो आप इससे जस्ट उल्टा विपरीत देख लीजिए। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। बुध, अगर बुध यहाँ पर पंचम में है और अगर पीड़ित है, उच्च का है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। यदि पीड़ित है तो पीड़ित क्यों मिला आपको? पीड़ित इसलिए मिला है क्योंकि बुध रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, व्यापार को, वाणी को। तो आपने जो अपनी पूर्व जन्म में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का आपने गलत उपयोग किया है। जी हाँ, हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट विक्रेता हों, तो आपने अपनी बातों में फंसा करके लोगों को कोई गलत चीज़ बेची, या कुछ ऐसा व्यापार में आपने उसका दुरुपयोग किया, अपनी स्किल्स का, अपनी बुद्धि का, अपनी वाणी का। तो ऐसा आपको बुध यहाँ पर मिला, और ऐसा बुध जब आपको यहाँ पर पीड़ित बुध मिला है तो इस जन्म में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी। आप अपनी बात को जैसे प्रेजेंट करना चाहेंगे वैसे आप नहीं रख पाएंगे। तो ऐसा चंद्रमा यहाँ पर बुध यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को खराब करता है और आपकी वाणी को भी कहीं ना कहीं खराब करता है। अब गुरु की बात करते हैं। यदि गुरु उच्च का है तो आपने पूर्व जन्म में अपने गुरुओं का तो सम्मान किया ही है, उसके साथ ही आपको जो पूर्व जन्म में उत्तरदायित्व दिए गए थे आपने उनका निर्वहन भी बहुत अच्छे से किया, तो इस वजह से आपको यहाँ पर उच्च का गुरु मिला। लेकिन यदि आपका गुरु पीड़ित है
पीड़ित, जैसा मैंने बताया कि गुरु यहाँ बैठा है और 2 क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, या यह जस्ट अपोजिट राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, यहाँ पीड़ित होकर के बैठा है। तो ऐसा गुरु आपको इसलिए मिला है कि पूर्व जन्म में आपको जो भी उत्तरदायित्व थे, उत्तरदायित्व कोई भी हो सकते हैं। आप यदि किसी जॉब में हैं तो आपके जो उत्तरदायित्व थे, फैमिली में जो उत्तरदायित्व थे, या व्यापार में जो उत्तरदायित्व थे, या देश के लिए जो उत्तरदायित्व थे, आप उन उत्तरदायित्वों से कहीं ना कहीं भागे। आपने अपने गुरुजनों का, गुरु समान लोगों का भी सम्मान नहीं किया। इस वजह से आपको इस जन्म में ऐसा पीड़ित गुरु पंचम भाव में प्राप्त होता है। और क्या रिजल्ट रहेगा पीड़ित गुरु का? पीड़ित गुरु यदि पंचम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति इस जन्म में कैपेबल होगा। जी हाँ, वह योग्य होगा कि उसे अगर कोई उत्तरदायित्व मिले तो वह उसका निर्वहन अच्छे से कर सके, उस उत्तरदायित्व को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके। लेकिन वह चाहता तो है, लेकिन उसे कोई उत्तरदायित्व देता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो पूर्व जन्म में अपने गुरु समान लोगों का सम्मान नहीं कर सका, इस जन्म में उसे गुरु समान लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। जी हाँ, ऐसा ये पीड़ित यहाँ का गुरु परिणाम देता है। शुक्र, यदि शुक्र यहाँ पर उच्च का है तो आपने पूर्व जन्म में अपने धन का अच्छा उपयोग किया, आपने अपनी पत्नी का सम्मान किया, आपने उसका रेस्पेक्ट किया। शुक्र क्योंकि धन को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने यदि उच्च का शुक्र पाया है तो आपने पूर्व जन्म निश्चित तौर पर आपने इन दोनों ही चीज़ों का सम्मान और सदुपयोग किया है, इसलिए आपको उच्च का शुक्र। लेकिन यदि आपको पीड़ित शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में पीड़ित होकर के शुक्र बैठा है, तो फिर ये आपने पूर्व जन्म में जो आपके पास धन था उसका आपने अपव्यय भी किया। जहाँ पर आपका उसका सही उपयोग करना चाहिए था वहाँ उपयोग न करके आपने अपने धन का दुरुपयोग किया है। और पूर्व जन्म में आपने अपनी पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए, या उसको आपने कहीं ना कहीं परेशान किया होगा, पीड़ित किया होगा। इस वजह से आपको इस जन्म में ये पीड़ित शुक्र पंचम भाव में मिला हुआ है। तो यदि आपने पूर्व जन्म में पत्नी का सम्मान नहीं किया है तो इस जन्म में आप कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी से सुख प्राप्त नहीं करेंगे। जी हाँ, जो पत्नी का सुख होता है वो सुख आप नहीं प्राप्त करेंगे। आप अपनी पत्नी को कितना भी प्रेम देंगे, कितना भी रेस्पेक्ट देंगे, लेकिन जो अपेक्षा आप उससे करेंगे वह आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे और आप अपनी पत्नी के प्रेम से कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे। अभी मंगल रह गया। जी हाँ, यदि मंगल किसी का पंचम भाव में बैठा है, यदि नीच का होकर के बैठा है, मंगल पीड़ित है, मंगल पंचम भाव में पीड़ित होकर के यदि बैठा है तो पूर्व जन्म में आपने, मंगल किस चीज को प्रेजेंट करता है? मंगल एक ऊर्जा है, मंगल पावर है, मंगल प्रेजेंट करता है आपके साहस को, आपके पराक्रम को, मंगल फ्रीडम है। तो आपने इन चीजों का अपने पूर्व जन्म में दुरुपयोग किया है। जी हाँ, अपनी स्वतंत्रता का, अपने साहस का, अपनी ऊर्जा का। तो इस जन्म में आपको ये मंगल पीड़ित होकर के मिला है। तो इस जन्म में आपका मंगल आपको जस्ट इसके अपोजिट रिजल्ट देगा। आपके पास में ऊर्जा तो बहुत देगा, लेकिन अपनी ऊर्जा का जो यूज है वो सही डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए। कर सकेंगे। आपको आपकी जो एनर्जी होगी वो आपका गुस्सा में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उस गुस्से को, आप अपनी एनर्जी को और अपने गुस्से को गलत जगह इस्तेमाल करेंगे। और जिस आपके पास पराक्रम होगा, आपके पास साहस होगा, आप बहुत साहसी होंगे, लेकिन आप अपने पराक्रम का, अपने साहस का, अपनी पावर का ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे जहां से आप अपना नुकसान ही करा लेंगे। जी हाँ, ऐसा यहाँ पर पीड़ित मंगल बैठ करके परिणाम देता है। दर्शकों, यहाँ पर
चंद्रमा भी बहुत ही ज़्यादा अगर पीड़ित हो तो चंद्रमा भी, जैसे कि मैंने बताया, कि मानसिक तनाव देगा। ऐसा व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, धन होगा, वैभव होगा, बीवी बच्चे परिवार सब कुछ होते हुए पर भी उसे कुछ ऐसा फील होगा जैसे कि वह प्रायश्चित कर रहा हो, गिल्ट फील होगा। जी हाँ, खालीपन सा उसे अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा चंद्रमा देता है। उसको पता ही नहीं होता है कि वह गिल्ट फील क्यों कर रहा है, वह प्रायश्चित किस चीज़ का कर रहा है, तब किस चीज़ का कर रहा होता है, उसे रीजन पता नहीं होता, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं अशांत रहता है, उसका चित्त अशांत रहता है, जिसका पंचम भाव में पीड़ित चंद्रमा होता है। तो दर्शकों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैंने हालांकि बहुत जल्दी समझाने का प्रयास किया है और बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बताने की कोशिश की है। हालांकि इस पर यदि विस्तार से चर्चा की जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, गूढ़ है। इस पर छोटे रूप में चर्चा करने पर शायद उतनी चीज़ें मैं विस्तृत रूप से वर्णन ना कर सकूं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।